अस्सलाम वालेकुम। निदा किचन मिनी ब्लॉग में आप सबको वेलकम। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब चिकन के। तो सबसे पहले मैंने पतीले में डाला है दाल और साथ ही उसी के मुताबिक चिकन डाला है और कुछ इंग्रेडिएंट्स मसालों के डाले हैं, सूखे और हरे मसाले, और साथ ही उसके 3 ग्लास पानी डाला है। अब मसाले जो हैं वो बेसिक से ही हैं, ज़्यादा कोई मैंने मसाले नहीं डाले हैं। जैसे कि अदरक लहसुन डाला है, हरी मिर्च डाले हैं, कुटी हुई मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और साथ ही गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और काली मिर्च डालने के साथ ही 3 गिलास पानी डाला है और 3 गिलास पानी के साथ ही मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है ताकि वो अच्छे से पक जाए। और साथ साथ चेक करती आ रही हूँ। पानी डालने के साथ ही उसे हल्की आंच पर मैंने उसे पकने के लिए रख दिया है। अच्छा, तो मसला ये हुआ कि मैंने इसके अंदर एक चीज़ मिस की हुई है। बाद में मैंने डाल तो दी है, पर उस वक्त वीडियो ऐड करते वक्त मिस की है। तो आपको आज का मुझे ये सवाल बताना है कर कि मैंने इसके अंदर क्या मिस किया है, अगर शामी कबाब आप लोगों को बनाने आता है तो। और साथ उसी के मैं बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन धोने का बेसिक मसला तो ये है कि मैं बर्तन आपको दिखाना नहीं चाहती कि मैं किस तरह धोती हूँ। मसला ये है कि बर्तन मैं इसलिए धोती वक्त आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि उस दौरान जो है ना हमारी बातें हो जाए, हम जो बातें करें, मतलब मैं जो आपसे सवाल करूँ, जो आप लोगों के जवाब हैं वो भी मैं आपको ईज़िली दे सकूँ। सवाल हो या जवाब हो, वो कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा वो क्लियर हो जाए इसी बर्तनों के दौरान। साथ साथ बर्तन भी धुल जाते हैं। तो अब मसला ये है कि मुझे आप लोग को एक और बात करनी है। बात ये है कि थैंक यू सो मच आप लोग का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। और बहुत से कमेंट्स मुझे इतने अच्छे लगे जिन्होंने मुझे पर्सनली भी कमेंट्स किए हैं कि आपको अपनी वीडियो के लिए क्या करना चाहिए। मुझे उन्होंने गाइड भी किया है और साथ ही उन्होंने मुझसे शेयर भी किया है कि आपकी वीडियो में हमें क्या क्या पसंद आया, और वो मेरा वीडियो के लिए मुझे बहुत लाइक भी करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग को इतना अप्रिशिएट करने के लिए मुझे। और साथ ही आप लोग और भी अप्रिशिएट करते रहें ताकि मेरे 50 सब्सक्राइबर से चलते रहें। तो मैंने ये सोचा है कि बर्तन धोते वक्त भी मैंने ये साथ साथ सोचती आ रही हूँ, क्लीन भी करती आ रही हूँ साथ साथ, कि बर्तन भी मेरे ख़त्म हो जाए, कि मैं ना 50 सब्सक्राइबर पे एक कुछ मीठी डिज़र्ट्स बनाऊंगी। अब मसला ये है कि मैं मीठा कुछ पसंद नहीं करती, मैं खाती नहीं हूँ मीठा। तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी कोई भी ऐसा जो आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कि मैं क्या बनाऊँ, ठीक है। वो चीज़ मैं मीठा बनाऊंगी, ठीक है, सही है। तो हर 50 पर हम कुछ ऐसा करेंगे जो इंटरेस्टिंग हो। आप मुझे आइडिया लाजमी शेयर कीजिएगा कि हर 50 पे क्या करूँ। चलिए, मेरे बर्तन धुल गए, थैंक यू सो मच, बर्तन भी ख़त्म हो गए। और साथ ही मैं इस मसाले को भी देखती आ रही हूँ कि कहीं पानी सूख ना जाए। पर जो भी करूँ, जब भी मसाला मैं कभी किसी चीज़ का चढ़ाती हूँ तो मेरे साथ यही होता है कि वो थोड़ा चिपक जाता है। मैंने दूसरा मसाला डालने का किया तो मसाला जो है ना मेरा वो आधे से थोड़ा चिपकने लग गया था। शुक्र है बच गया, मैंने उसी वक्त देख लिया था मसाला चिपका नहीं था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, उसको ठंडा होने दिया, क्योंकि ठंडा होते ही मुझे इसको कूटना भी था, पीसना भी था जिसे कहते हैं हम। तो मैंने साथ ही इसको देखा कि बस पीस जाए, मेरा ये पिस जाए और साथ ही मेरा कबाब बन जाए, शामी कबाब। बेसिकली तो शामी कबाब हर लोग अलग तरीके से बनाते हैं, मेरा यही है कि ठंडा हो जाए। पर अब जब ठंडा हो गया तो मैंने इसे ये कूटने के साथ पीसा। वैसे तो लोग सिलबट्टे पे भी पीसते हैं, किसी के पास तो पता नहीं, किसी के पास अलग अलग फैसिलिटीज़ होते हैं। मेरे पास जो था वेल, तो मैंने वही किया। अब ये लोहे का डंडा था, मैं इतना ज़ोर ज़ोर से पीस रही थी, इतना ज़ोर ज़ोर से पीस रही थी, तो मेरे हाथ में दर्द हो चुका था। पर कोई बात नहीं, काम ही हम अपना ही है, शौक़ ऐसे ही तो पूरे नहीं हो जाते ना। तो साथ में वीडियो भी ऐड कर रही थी। तो इसी के साथ मैंने इसे पीसना शुरू किया और मैंने इसी के अंदर डाला है कच्चा अंडा। अब कच्चे अंडे की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होती है, सही है। इसे मैं पीसते वक्त चम्मच का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई अच्छे से पिस जाए ना। और इसमें मैंने चिकन को ज़्यादा ही ऐड कर दी थी। दिख रही आपको दाल थी, पर ये खाते वक्त हर चिकन का एक एक बाइट आ रहा था। अब इसके अंदर मैंने कच्चा एक अंडा एग डाला है, उसे मैं पीस रही हूँ और साथ हाथों को ग्रीस कर रही हूँ। क्यों ग्रीस कर रही हूँ? ग्रीस की एक सबसे अच्छी वजह यह है कि हम जो है ना, हमारे हाथों में पेस्ट चिपकता नहीं है, वो ईज़िली धुल जाता है। बच्चों वाली माएँ होती हैं तो मसाला अगर रह जाए, पर हम साबुन से धोने के बाद भी स्मेल हो या फिर कुछ ऐसा तिखास रह जाता है तो हम बच्चों को इसको उठाते वक्त हमें बोलते हैं। तो ये हाथ मैंने ग्रीस इसलिए कर लिया कि ईज़िली मेरा आराम से धुल जाए, आराम से ना स्मेल रहे ना कुछ रहे। तो इस वजह से मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था हाथों में, और फिर साथ में हाथों से भी थोड़ा किया कि भाई थोड़ा अच्छे से और नरम हो जाए, ठीक है। तो मैं साथ ही इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर ली थी। टिक्कियाँ बनाते वक्त मैंने देखा कि टिक्कियाँ मेरी बहुत अच्छी बनी हैं,
क्योंकि एक हाथ का बैलेंस बैठ जाता है कि हम कितनी फास्ट टिक्की बना लेते हैं। तो मेरी ऐसी लग रही थी जैसे मैंने बाहर से मंगवाई हैं टिक्कियाँ। मेरी सारी टिक्कियाँ कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। साथ ही ऑयल जो है ना हमारा, वो टेम्परेचर उसका सही होना चाहिए, क्योंकि जब वो जाए ना टिक्की तो वो टूटनी नहीं चाहिए। कुछ ऐसा होता है कि टिक्की टूट जाती हैं, अंदर जाते ही टूट जाती हैं। तो मैंने ना इसको चेक किया कि भाई गरम है या नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं गरम नहीं है। फिर भी मैंने इसको हाथ लगा के भी चेक किया कि भाई गरम है, धुआं निकल रहा है, ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है। तो मैंने साथ ही इसको भी गरम किया है। ठीक है, साथ गरम होने के साथ साथ मैंने इसके साथ गरम हो गया तो मैंने साथ ही फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। अंडा डालने का बेसिक मसला ये था कि वो कड़क हो जाती हैं, थोड़ी क्रिस्पी हो जाती हैं उस वक्त डालते हो। अब जब हम फेंटते वक्त डालते हैं ना, कि जैसे हमने टिक्की डाली, अंडे में डिप किया और फिर साथ हमने फ्राई किया, तो वो होता है कि वो नरम पड़ जाती हैं। और अंडा अगर अंदर डला हुआ होता है ना, तो फिर वो क्या होता है कि वो कड़क रहती हैं, वो काफ़ी देर तक कड़क रहती हैं। अगर हम रात को भी खा रहे हैं तो वो कड़क ही रहती हैं, वो क्रिस्पीपन आ जाता है उसके अंदर। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं वो हमें इस्तेमाल कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी क्या कि खाने में और इन्हेंस हो जाता है, खाना और टेस्टी हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही अच्छे से मेरे ये कबाब फ्राई हो रहे थे। शामी कबाब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनको बहुत पसंद है। मैं वैसे बेसिक आलू चिकन के भी बनाती हूँ, बेसिक आलू के भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। खाने ही हमें, तो हमें कौन से बाहर किसी को देने हैं। तो मैंने इतने हिसाब से बना लिया कि अच्छे से फ्राई कर लूँ। और फ्राई होते ही बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। मुझसे सब यही पूछ रहे थे कि व्लॉगर साहिबा आज आपके घर में क्या बन रहा है, क्योंकि 2-4 वीडियो सबने देखी हैं तो बहुत उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। थैंक यू आप लोग के अप्रिशिएट का। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहिए और मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी, क्योंकि कल ही टीका लगा था, तो आपको तो पता है उसका रोना कैसे स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी रो रही थी और साथ में कबाबों को भी देख रही थी। पर कोई नहीं, हम लेडीज़ इसी तरह ही हैं कि घर के काम भी करने और घर को भी देखना और साथ अच्छा सा खाना भी बनाना है आज। और आप लोग को एक और थैंक यू कहना था कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं काफ़ी हद तक बोल सक रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मुँह थोड़ा कम दर्द है, तो इस वजह से मैंने मसाले भी कम ही रखे हैं कि अब फर्स्ट आज बाइट लूँगी खाने का। कल तो पुलाव खाया था, पर वो भी बहुत मुश्किल से खाया था। तो आज मैं आराम से खाऊं, तो फिर मुझे ऐसा तीखा भी ना लगे कि दोबारा मेरे मुंह पक जाए। तो देखें ये कितनी क्रिस्पी हुई है, गौर से देखें कितनी क्रिस्पी हो गई है। जैसे क्रिस्पी हो जाए ना, तभी आप इसे को निकाला करें, जल्दी ना लिया करें, क्योंकि जल्दी निकालने से ये होता है कि वो आधा कच्चा आधा पक्का रहता है। तो इसलिए मटेरियल को इस तरीके से फ्राई किया करें और ऑयल को कम ना किया करें, मतलब आंच को कम मत किया करें कि वो इतना गर्म रहे। अब मेरे हस्बैंड का रिव्यू देखें।